हेलो गाइस, तो आज हम ज्वेलरी मेकिंग में बनाने वाले हैं फ्लोरल ज्वेलरी। तो आज इस फ्लोरल ज्वेलरी में मैं सारे टाइप्स आपको बताने वाली हूँ एक ही वीडियो में, मतलब इयररिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट और रिंग्स। ये चारों पीसेस मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है। तो फ्लोरल ज्वेलरी में जो बेसिक मटेरियल यूज़ होता है उसमें फर्स्ट होता है ये पोलन। इसको पोलन्स बोलते हैं। ये आपको वेरियस कलर्स में मार्केट में मिलेंगे। मेरे पास ये गोल्डन वाले हैं, लेकिन आपको ये डिफरेंट कलर्स में आपको मार्केट में मिलेंगे। और दूसरे यूज़ होते हैं ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स में वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स आते हैं आजकल। ज़्यादा तो ये फोम शीट के बने हुए होते हैं और उनमें भी डिफरेंट फ्लावर के शेप्स आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये जो फ्लावर्स मैं यूज़ कर रही हूँ उनके नीचे यहाँ पर ये वायर होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इयररिंग्स कैसे बना सकते हैं। तो इयररिंग्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये थिक पेपर। इस थिक पेपर से मैंने ये राउंड शेप कट कर लिया है। बाद में ले रही हूँ ये फोम शीट के फ्लावर्स। ये फोम शीट के फ्लावर्स पर आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर ये वायर होती है, तो इस वायर को हमें कट कर देना है। और अब इस बेस पर हमें फ्लावर्स को स्टिक करना है, तो उसके लिए आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ग्लू के लिए आप ये फेविबॉन्ड यूज़ कर सकते हैं। मैं मेरी हॉट ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास भी हॉट ग्लू गन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस बेस पे फ्लावर को स्टिक करने से पहले हमें स्टिक करने हैं ये पोलन्स। तो ये पोलन्स के नीचे भी यहाँ पर ऐसी वायर्स होती हैं जो ग्रीन टेप से कवर होती है। तो हमें ये पोलन्स को भी छोटे साइज़ में कट कर लेना है। अब मैं एक एक करके ये पोलन्स को पूरे राउंड बेस पर राउंड में स्टिक करूँगी। ये सारे स्टिक हो जाने के बाद अब सेंटर में ग्लू लगाकर हमें ये फ्लावर को स्टिक करना है। तो ये हमारा ऐसा डिज़ाइन रेडी है। अब यहाँ पर मैं ये नीडल एंड थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और ये थ्रेड के एंड को मैं यहाँ पर ये बेस के नीचे स्टिक कर रही हूँ। ये स्टिक हो जाने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 8 mm के पर्ल्स। तो 2 पर्ल्स को मैं नीडल से पास करूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये इयररिंग हुक। तो ये हुक को भी नीडल से पास करके इसको हमें यहाँ पर स्टिच कर देना है। स्टिच करके हमें नॉट बांध देनी है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके हमारा ये इयररिंग रेडी है। तो इसी वे में आप इयररिंग्स बना सकते हैं। अब आते हैं नेकलेस डिज़ाइन पे। तो नेकलेस के लिए भी जैसे हमने इयररिंग्स के लिए पोलन्स और फ्लावर को स्टिक किया था, उसी वे में मैंने यहाँ पर ये 3 पीसेस को रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये थ्रेड में पर्ल्स डाल दिए हैं। तो थ्रेड को जंप रिंग में डालकर हमें यहाँ पर नॉट बांध देनी है। मेक श्योर कि आप 2-3 नॉट बांध दें, जिससे कि ये जंप रिंग यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे और ये पर्ल्स को जंप रिंग तक हम पुश करेंगे। सारे पर्ल्स को हमें पुश नहीं करना है, थोड़े से पर्ल्स को पुश करके बाकी के पर्ल्स को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करूँगी। और सेंटर में जो हमारा ये थ्रेड दिख रहा है उसको हमें ये पीस के यहाँ पर स्टिक करना है। तो मैं ये पीस ले रही हूँ। इसके बैक साइड पर मैं ग्लू लगाकर ये थ्रेड को हमें यहाँ पर स्टिक करना है। ये स्टिक हो जाने के बाद अब मैं थिक पेपर का वापस ये राउंड शेप को कट किया है, उसके ऊपर भी ग्लू लगाकर ये बैक साइड पे मैं वापस स्टिक करूँगी। तो ये बैक साइड में हमारा थ्रेड सिक्योर हो जाएगा और ये बैक साइड भी हमारी फिनिश लुक में रेडी होगी। अब 4-5 पर्ल्स को मैं वापस ऊपर पुश करूँगी और बाकी के पर्ल्स को नीचे पुश करूँगी। और फिर यहाँ पर ये जो थ्रेड है वहाँ पर वापस ये पीस को हमें स्टिक करना है। जैसे हमने फर्स्ट पीस को स्टिक किया था वैसे ही वो स्टिक हो जाने के बाद अब थिक पेपर के पीस को राउंड शेप में कट करके हमें इसके ऊपर स्टिक कर देना है। अब वापस 4-5 बीड्स को ऊपर पुश करके ये जो थ्रेड है उस पर ये थर्ड वाला पीस भी हम सेम वे में स्टिक करेंगे। तो ये तीनों स्टिक हो जाने के बाद ये जो बचे हुए पर्ल्स हैं वो हमारा नेकलेस का सेकेंड एंड होगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जहाँ पर मैंने ये जंप रिंग लगाई थी वहाँ पर मैंने ये हुक भी अटैच कर लिया है। अब दूसरे एंड पर भी सेम वे में हमें जंप रिंग को स्टिच करना है।
तो वो स्टिच हो जाने के बाद हमारा ये नेकलेस रेडी है। अब बनाते हैं ब्रेसलेट। तो ब्रेसलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये थिक पेपर का पीस। इसको हमें अप्रॉक्स अपने रिस्ट के साइज के अकॉर्डिंग लेना है। फिर यहाँ पर मैंने ये रिबन को कट करके लिया है। अब इन रिबन्स के पीस को हमें ये दोनों साइड पे स्टिक कर देना है। तो हमारा बेस रेडी है। अब इसके ऊपर हमें फ्लावर और पोलन्स को स्टिक करना है। तो सबसे पहले मैंने ये पोलन्स लिए हैं। पोलन्स को मैंने छोटे साइज़ में कट किया है और अब एक एक करके ये पोलन्स को मैं ऊपर के साइड पे स्टिक करूँगी। सारे स्टिक हो जाने के बाद सेम वे में हमें नीचे के साइड पर भी इनको स्टिक कर लेना है। तो ये दोनों साइड पर पोलन स्टिक हो जाने के बाद अब सेंटर में मैं स्टिक करूँगी ये फ्लावर्स। तो एक एक करके ये फ्लावर्स यहाँ सेंटर में हम स्टिक करते जाएंगे। तो इसी वे में हमारा ये ब्रेसलेट बनकर रेडी है। ऐसे ही आप दूसरे हैंड के लिए भी बना सकते हैं। ये सेम मेथड आप यूज़ करके ज़्यादा लेंथ में बनाकर इसको एज अ चोकर भी बना सकते हैं। और ये जो रिबन्स हमने बनाई है उनको टाई करके हम इसको पहन सकते हैं। अब फ्लोरल रिंग्स भी हमें इसी वे में बनानी है। जैसे हमने इयररिंग्स बनाए थे वैसे ही हमें ये डिज़ाइन रेडी कर लेनी है और इसके बैक साइड पर हम ये रिंग बेस को स्टिक करके ये रिंग बना सकते हैं। फ्लोरल ज्वेलरी बनाना बहुत इजी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं फ्लोरल ज्वेलरी बनाने में तो आप फ्लोरल ज्वेलरी बना सकते हैं। आपको इंटरनेट पर बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिल सकते हैं, तो आप वो डिज़ाइंस को ट्राई कर सकते हैं बनाना। आपको सिर्फ थिक पेपर का बेस ले लेना है और पोलन्स और फ्लावर्स को स्टिक करके डिज़ाइंस रेडी करनी होती है। अब इस कोर्स में जो 6 टाइप्स के ज्वेलरी हम सीखने वाले थे उन सारों को मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा लास्ट वीडियो था ज्वेलरी मेकिंग के लिए। अब इसके बाद वाला जो वीक आने वाला है वो हमारा होगा ये ज्वेलरीज को आप कैसे सेल कर सकते हैं और आप कैसे इनकी प्राइसिंग कर सकते हैं। ये सब टॉपिक्स पे आपको गाइडेंस मिलेगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस पे। तो वो वीडियोस मिस ना हो इसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस।